बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, आप सबसे पहले मुझे तो ये बताइएगा कमेंट्स में कि आप सब लोगों की डाइट कहाँ तक जा रही है और कैसी पहुँची है और किसने इस वीक कितना कितना वेट लॉस किया है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपके घर में जो है वो स्केल नहीं है, वेट स्केल, तो आपको वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है, कपड़े लूज़ हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि हमारी कारकर्दगी कहाँ तक पहुँची है। और इंसान को खुद भी फील होने लग जाता है कि जब वो अपने आप को हल्का फुल्का फील करता है तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं हम जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो हम डाइट कर रहे हैं, तो उसकी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था, वो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको यही बताया था कि हम डाइट पर हैं, ये ख्याल आपका बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। आप हमेशा इसको अपना लाइफ स्टाइल बना लें। मतलब ये ना कहें कि हम डाइट में, आप कम खाने को ही और अच्छा हेल्दी खाने को ही अपना लाइफ स्टाइल बना लें। तो आपका ये जो जुमला है ना कि मैं डाइट पर हूँ, तो ये बिल्कुल भी आपको कहने की ना ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ठीक है। और कुछ अरसे से तो नहीं, खैर मैं 5-6 व्लॉग में अपने इसी सब्जेक्ट पे, इसी कंटेंट पे बना चुकी हूँ कि किस तरह आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और उसके मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। और आप यकीनन मेरी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन मेरी 6 या 7 दिन से कोई वीडियो नहीं आई, तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि आप सब जो है ना वो मूव ऑन कर जाएँ और कहें कि भाई ये बाजी तो गायब हो गई हैं, तो अब हम क्या करें। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरी मसरूफियत की कुछ वजह है और वो इतनी प्यारी वजह है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तो आप भी यकीनन कहेंगे कि ठीक है, जो आमना है उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये मंथ जो है वो ज़िलहज का है और ये हमारे मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत महीना है। और ये जो ज़िलहज के 10 दिन हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वैसे तो हर महीना ही अच्छा है अपनी जगह। हमारे इस्लाम में कोई महीना किसी पे सबकत लेके नहीं जा सकता या किसी को किसी पे फ़ौक़ियत नहीं हासिल, लेकिन कहते हैं कि ज़िलहज का महीना ऐसा है कि रमज़ान से भी ज़्यादा इनकी जो है ना, इन रातों की, इन दिनों की फ़जीलत बयान की गई है। तो मैंने कहा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाती हूँ और आपको ये भी बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं वीडियो बना रही। देखें, क्योंकि वीडियो बनाना ये नहीं होता कि एकदम से वीडियो बनाई और सब कुछ कर लिया, लेकिन वॉइस ओवर करना होता है, छोटी छोटी क्लिप्स बनाने होते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे पास वैसे ही बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो मैंने ये अहद किया था इस दफ़ा, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा मोटिवेशन इससे मिली, मतलब सोशल मीडिया से ही, कि ये 10 दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो इन 10 दिनों को जो है ना वो बिल्कुल भी मैंने ज़ाया नहीं करना है और जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैंने इबादत करनी है, तस्बीह करने, अस्कार करने हैं और अपने रब से अपनी तमाम जितनी भी हाजतें, जितनी भी दुआएं हैं, उन सबको मनवाना है इंशाल्लाह। और इन दिनों जो है ना, आपको पता है कि कितने लोग जो हैं वो गए हुए होंगे हज करने के लिए अल्लाह ताला के घर। और इंशाल्लाह आज हम घर बैठ के इबादत कर रहे हैं, तो आइंदा साल में जो है, जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझ समेत मेरी जितनी भी पूरी फैमिली है जो मुझे देख रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगले साल वहाँ होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास वसाइल नहीं हैं या कुछ भी नहीं है, वो पैसे की भी हो सकते हैं या किसी तरह की भी हो सकते हैं। तो देखें, इंसान पैसों से नहीं जाता, इंसान लगन से, नसीब से जाता है। जिसको लगन होती है वही उस दर जाता है। कहते हैं ना, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो खाना काबा की भी ज़ियारत नसीब करे और रोज़ा रसूल पर भी हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। इंशाल्लाह अपने प्यारे आका का शहर भी देखेंगे, मदीना मुनव्वरा में भी जाएंगे, मक्का शरीफ में भी जाएंगे इंशाल्लाह। और वो तभी जाएंगे जब इस साल हम इतनी लगन से इबादत करेंगे, इतना अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगेंगे कि अल्लाह हमें ज़रूर बुला लें। ये ना देखें कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। बस आप जब ज़रिया बनेगा ना, जब जाने का होगा, तो ज़रिए असबाब खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। बस अल्लाह ताला हमारी नीयतें देखता है, ये नहीं देखता कि हमारे पास कितने असबाब हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल हम वहाँ ज़रूर होंगे। और मैंने यही कहा कि मैं वीडियो बना लूँ और आपको बताऊँ कि ये जो दिन गुज़र चुके हैं, इस पे भी हमने बहुत सारी इबादत करनी थी। अगर जिन्होंने नहीं शुरू की, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हर किसी को पता होगा, तो नहीं भी की, तो ये जो 7 तारीख से है, मतलब कल से 7 तारीख शुरू हो रही है और 9 तक आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो सूरह कौसर का एहतमाम करना, ये बहुत ही अच्छी है। और जब आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सूरह कौसर पढ़ने की कितनी ज़्यादा फजीलत है। दुरूद पाक पढ़ें, जो तस्बीहात हैं वो पढ़ें। और जिन दिन अरफा का दिन हो, उस दिन तो कोशिश ये करें कि सारे काम जो है ना वो आप पहले ही ख़त्म कर लें। कल का दिन है आपके पास, मंडे का दिन है, सारी सफाई जो भी आपने करनी है, किचन के आइटम्स जो भी आपने सेविंग करनी है, बना के रखने हैं, वो सारे इन 2 दिनों में बना लें। और जो मंडे का दिन है,
ट्यूसडे का दिन है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा इबादत करनी है और समझें कि आपने मुसल्सल से उठना ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो वर्किंग वूमेन है वो तो ज़ाहिर सी बात है अपना काम करेंगी, लेकिन जितना भी आपको टाइम मिले आपने इसमें इबादत करनी है। और मुझे भी अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है, और साथ ही साथ अपनी डाइटिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। डाइटिंग आपने वैसे ही करनी है। और अब से इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी ईद वाले डे, और मैं फिर बताऊँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और आप मुझसे अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करें कि आप किस तरह अपनी डाइट को लेके चल रही हैं, कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप पोर्शन कंट्रोल कर रही हैं या क्रश डाइट कर रही हैं। जो भी कर रही हैं मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपने अपने आप का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, डिहाइड्रेट आपने रहना है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है। ज़्यादा मिर्च मसाले आपने नहीं खाने, आपने अवॉइड करना है। हालांकि ये जो मैंने वीडियो लगाई है ये बिल्कुल सही वक्त पर आई है कि मैं आपको तो इंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये सारी वीडियोज़ कुछ मिलाकर बनाई हैं, पुरानी और नई को। मैंने जब से डाइटिंग स्टार्ट की है मैंने ऐसा कोई मील अब तक तो फ़िलहाल नहीं लिया है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको पता है कि आपने क्या करना है, और आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और मुझे अपनी दुआओं में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।